नमस्कार। और तुफेल चतुर्वेदी जी राइटर हैं, बहुत अच्छी-अच्छी बुक्स लिखी हैं और बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। आज जिस टॉपिक पर हम तुफेल जी से बात करेंगे वो है पॉपुलेशन कंट्रोल बिल। सर, पहले तो आपका ऑल्टरनेट मीडिया में बहुत-बहुत स्वागत है। प्रणाम, आपके सभी दर्शकों को प्रणाम। जी सर। सर, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल बहुत ही कंट्रोवर्शियल बिल है। इस पे दोनों तरफ के लोग, राइट विंग और लेफ्ट विंग, दोनों के तरफ के लोगों की टिप्पणी आ रही है। पर इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर है, जो सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है, वो ये है कि ये बिल एक पर्टिकुलर विशेष समुदाय की पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए लाया गया था। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये इसके पक्ष के लोग भी और इसके विपक्ष के लोग दोनों यही समझ रहे हैं कि ये विशेष समुदाय क्यों कहते हैं। सीधे कहिए कि इस्लामियों की संख्या के नियंत्रण के लिए लाया गया है। इसके लिए आपको इस्लाम को समझने की जरूरत है। मैं थोड़ा सा अधिक समय लूंगा इस पर बात करने के लिए। मोहम्मद की एक हदीस है, वो उसमें कहते हैं कि मैं क़यामत के दिन वो पैगंबर, उसको बरतरी हासिल होगी, यानी वो सबसे बड़ा माना जाएगा जिसकी उम्मत सबसे बड़ी होगी। तो ये तो इसकी बुनियाद, हाँ, उम्मत, जिसका समूह, जिसका समाज, जिस पैगंबर का के मानने वाले सबसे बड़े अधिक होंगे, वो बरतरी हासिल करेगा, उसको श्रेष्ठ माना जाएगा। जिसने ट्रिलियन गैलेक्सीज बनाई हों, अल्लाह, अगर ये सही है, ईश्वर, गॉड, जो भी कहना चाहें, ट्रिलियन गैलेक्सीज बनाई हों, उसकी एक छोटी सी पृथ्वी, उस पर रहने वाला मोहम्मद और उनकी उम्मत, उसकी इतनी दिलचस्पी है कि जिसकी सबसे बड़ी होगी वो ट्रिलियन गैलेक्सी का मालिक ऐसी फटीचर बातें करेगा। ये तो संभव नहीं है। फिर ये बात क्यों कही गई कि इस्लाम बेसिकली एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो ये मानती है कि दुनिया के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा वो जो मुस्लिम प्रभाव में है, वर्चस्व में है, जहां इस्लाम के कानून चलते हैं। संख्या का मामला नहीं है। भारत में पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और भारत, इन सबको मिलाकर, यानी जो मूल भारत है उसको एक कर दिया जाए तो भी इस्लामियों की संख्या आज भी हिंदुओं से ज्यादा नहीं है। मगर पहले इस बात को, यहां इस्लाम बड़ा आश्वस्ति में था, कारण कि वो इस स्थिति में था, इस शक्तिशाली इतना था कि भारत के अपने वर्चस्व के क्षेत्र में वो जजिया नाफिज कर सकता था, इस्लामी कानून नाफिज कर सकता था, कुफ्र और ईमान की बातें कर सकता था, नॉन मुस्लिम्स को कत्ल कर सकता था, जो गलत उसके हिसाब से था उनको दंडित कर सकता था। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। गुरु गोविंद सिंह के छोटे बच्चों को मारा गया, जिंदा चुन दिया गया दीवार में, और ये कहकर कि तुम मुसलमान बन जाओ, छोड़ दी जाओगे। जिस पर छोटे साहबजादे ने सवाल पूछा कि अगर मुसलमान बन जाएंगे तो कभी मरेंगे नहीं क्या? हकीकत राय की हत्या हुई। ऐसे सैकड़ों, हजारों उदाहरण हैं, इतिहास में भरे पड़े हैं। कवि मैथिली भाषा के विद्यापति, उनके ग्रंथ में है कि इस्लामी उन पर मांस के टुकड़े फेंकते थे। बंगाल के साहित्य में है कि जनेऊ पहनने पर कोड़े पड़ते थे, तिलक नहीं लगाने देते थे, जिस घर से शंख की आवाज आए उस घर में घुस जाते थे, उसके लोगों को मारते पीटते थे। तो ये डूज और डोंट्स उनके अपने हिसाब से वो चलते हैं, ऐसी बातें करते हैं। सारे संसार में है। ये काम जब आप करेंगे और तलवार बजाएंगे तो ऐसा तो नहीं है कि आप ही जीतेंगे, आप दूसरा ही मार सकता है। तो उनकी संख्या पूर्ति कैसे हो, इसके लिए आपको संतानें चाहिए, स्त्रियां चाहिए। यूएनओ में एक अफ्रीकन कंट्री का मुस्लिम प्रेसिडेंट कह के जा चुका है कि हमारी स्त्रियों के गर्भ हमें दुनिया पर विजय दिलाएंगे। वो 24 घंटे इसी विचार में रहते हैं। यूएनओ बोल के गया है, सामान्य व्यक्ति नहीं, सामान्य एक कंट्री का प्रेसिडेंट, फटीचर सा कंट्री, जिसके पास जो प्रॉपर्ली ड्रेस भी नहीं था, वो कहता है कि दुनिया में। तो पॉपुलेशन बढ़ाना, इजिप्ट या इथियोपिया, जी, पॉपुलेशन बढ़ाना ये इस्लामियों के स्वभाव में है।
उनका हिस्सा है, वो ये सोचते हैं, सारी दुनिया में है। आज यूरोप के कंट्रीज, इटली का, फ्रांस का, ब्रिटेन का, जर्मनी का हाल खराब है। अमेरिका में जहां मुसलमान 3%, 3.5% हैं, वहां भी इस्लामी अपनी संख्या बढ़ाने में लगे हैं। जो उनके क्षेत्र हैं वो उनके एक तरह से किले हैं, उसमें बाहर वालों को आने नहीं देते। अपने जहां उनका वर्चस्व होता है वो अपनी शर्तों पर बात करते हैं, डूज डोंट्स अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। भाई शरिया चाहिए, हलाल गोश्त चाहिए, बुर्का चाहिए, तो फ्रांस में काहे मरे, अपने कंट्री में रहो। कौन बुला रहा है, किसने इनवाइट किया है? मगर नहीं, इस्लामी जब अपने किसी देश से उजड़ते हैं तो किसी दूसरे मुस्लिम देश में नहीं जाते, गैर मुस्लिम देश में जाते हैं, चूंकि जमीन कब्जा करनी है। और उसका कारण है कि उनकी वो चिंतन है, उसको फसाद फिल अर्ज कहते हैं। वो धरती पर फसाद, उनके हिसाब से सारी दुनिया अल्लाह ने बनाई है, धरती अल्लाह ने बनाई है, और ये मुसलमानों के लिए है। ट्रिलियन गैलेक्सीज बनाने वाला अल्लाह वो धरती को मुसलमानों के लिए बनाता है, उनकी धारणा ये है। और उस पर जो गैर मुस्लिम हैं वो हक मार रहे हैं, फसाद कर रहे हैं, अल्लाह की मुमलिकत में हस्तक्षेप कर रहे हैं, गुनाह है। तो ऐसे ऊटपटांग चिंतन को चलाने के लिए डंडे के अलावा तो कोई चारा नहीं है। संख्या बढ़ेगी तभी ऐसी बेहुदा बातें चलेंगी, वरना कौन मानेगा? हंस पड़ेंगे लोग, बोले बावला है, दिमाग खराब है, फालतू की बातें करते, ये होगा। तो उसको साबित करने के लिए संख्या बढ़े, और उसको रोकने के लिए पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाने की बात है। मगर मेरे देखे ये किसी काम का नहीं है। एग्जैक्टली भारत में ले आए, चलिए ले आए, कोई मुसलमान नहीं मानता, 4 बच्चे पैदा करेगा, 5 बच्चे पैदा करेगा, आप क्या करेंगे? बच्चों को मार देंगे, उसको फांसी लगा देंगे, उसकी बीवी को मार डालेंगे, क्या करेंगे? जब तक इसके साथ सजा नहीं हो कि जो पॉपुलेशन बढ़ा रहा है, जिसके अधिक बच्चे हैं, उसका आधार कार्ड जब्त, उसका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल, उसके जीएसटी नंबर खारिज, उसको बिजनेस नहीं करने देंगे, उसके घर पर बिजली का बिल नहीं जाएगा, लाइन काट दी जाएगी, जब तक दंड विधान नहीं हो। अन्यथा इसका क्या मतलब है? जैसे हमारा ये है क्या नाम, चुनाव आयोग, कि कोई गड़बड़ करे तो चुनाव आयोग क्या करेगा? उसको चेतावनी देगा। फिर गड़बड़ करे क्या करेगा? बोले फिर चेतावनी देंगे। फिर गड़बड़ करेगा तो क्या करेंगे? बोले फिर चेतावनी देंगे। अबे ये बिना नाखूनों की उंगलियों का क्या होगा जी? इससे क्या होने वाला है? तो ये पॉपुलेशन ये कंट्रोल बिल मुझे लगता है हफ्ते 10 दिन में आ रहा है। मगर इस हफ्ते 10 दिन में आने से होगा क्या? क्योंकि आप जब कोई कानून बनाते हैं तो उस कानून के साथ जो अवहेलना करने वाले हैं उसके लिए कोई दंड रखना पड़ता है। वो दंडित करने की स्थिति में हमारी जो भाजपा सरकार है नहीं है। 35 से हटा दिया, 370 हटा दिया, उसके साथ साथ पिछले दरवाजे से फिर लगा दी 370, कि जो भी कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में शायद 18 साल है रहेगा तब उसको नागरिकता मिलेगी। कौन रह लेगा इस माहौल में 18 साल? मामला तो डेमोग्राफी का है। डेमोग्राफिक चेंजेस हुए, संख्या बढ़ी, पाकिस्तान छीन लिया, अफगानिस्तान छीन लिया, बांग्लादेश छीन लिया, कश्मीर से धकेल दिए। क्यों? डेमोग्राफी। वही डेमोग्राफी यहां बढ़ रही है। तो इस डेमोग्राफी को कम करने के लिए पॉपुलेशन कंट्रोल बिल का कोई मतलब नहीं है। ये काम तो राज्य का नहीं है, राष्ट्र का है। समाज करेगा, मैं और आप करेंगे। जी। जो मैं बार बार सब कही आप कहिए। इसका जो एक जो सबसे ट्रिवियल पॉइंट है, ये बैकफायर करेगा हिंदूज के लिए। जो हिंदू, क्योंकि हिंदूज में होता है हमें ये चीजें चाहिए, स्पेशली गवर्नमेंट थिंग, क्योंकि जो हिंदू है वो सरकारी जॉब्स, सरकारी चीजें, सरकारी ये, सरकारी वो उनके पीछे भागते हैं। मुस्लिम समुदाय नहीं भागता है। मुस्लिम समुदाय को क्या है, वो पंक्चर की दुकान पे भी बैठ जाएंगे, सब्जी का ठेला भी लगा लेंगे, तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि
गवर्नमेंट अगर कोई डिसाइड भी करती है कि भाई जैसे कहा जा रहा है योगी सरकार ने कि आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते हो, छोटे मोटे इलेक्शन नहीं लड़ सकते हो या आप ये नहीं कर सकते हो, अभी तो ये बहुत स्टेजेस में जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज होगा डेफिनेटली जब भी ये पॉपुलेशन बिल आएगा। तो इसमें बैकफायर किसको करेगा? हिंदूज को करेगा। जो हिंदू अभी तो दो बच्चे ऑलरेडी कर रहे हैं, 3 बच्चे तो किसी बहुत ही किसी 10 में एक आध कोई फैमिली दिख जाए, इसका बैकफायरिंग का इफेक्ट हिंदूज पे है। हो सकता है आपकी बात सही हो, मगर इसके डाटा चूंकि मेरे पास नहीं है तो इस पर कोई कमेंट करना मेरे लिए उचित नहीं होगा। मगर एक बात निवेदन करूं जी, भाजपा के जो केंद्रीय लोग हैं वो इतने मूर्ख नहीं हैं कि वो इस बात का ध्यान नहीं करेंगे। उन्होंने ध्यान कर लिया होगा, इसके बारे में विचार कर लिया होगा। जनसंख्या बिल लाने के साथ साथ इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, क्या क्या चीजें करनी है, उनके ध्यान में निश्चित रूप से होंगी। फिर भी इस्लामियों की व्यवस्था कैसे रोकी जाए, कैसे उसको तोड़ा जाए, कैसे सुधारा जाए, इस सबसे पहले जो बहुत आवश्यक चीज है राष्ट्र यानी हिंदू समाज के मन में कि हमें इस्लाम से कैसे निपटना है, इसकी योजना आए। हिंदुओं की बड़ी अजीब स्थिति है और बहुत खराब स्थिति है। हिंदुओं ने अपनी हर समस्या को सबलेट कर दिया है, बाईपास कर दिया है। वो चाहते हैं कि उनकी समस्या का, हिंदुओं की समस्या का समाधान आरएसएस करे, बीजेपी करे। आरएसएस बीजेपी तो हिंदू से बनी है, उसने सबलेटिंग कर दी पुलिस और मिलिट्री के हाथ पे। पुलिस और मिलिट्री की संख्या ही इतनी नहीं है भारत में। अगर इस इस्लामी समस्या से निपटना है तो इस 2011 में 11.6% थे इस्लामी, नहीं सॉरी 15.6%। आज 130 करोड़ हैं, 15.6% नहीं होगा, 18% हो गए होंगे। कम से कम 20-22 करोड़ तो हैं। 20-22 करोड़ को भारत की पुलिस सेना ये वो सब मिला मिलू के 20 लाख नहीं है, ये कैसे निपटेंगे इससे? और फिर पुलिस इस काम के लिए बनी भी नहीं है, मिलिट्री इस काम के लिए बनी भी नहीं है और ट्रेंड भी नहीं है, कैसे करेगी? पुलिस के पास भारत में आज भी 303 बोर की राइफलें हैं। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ट्रेंच वार के लिए बनाई गई थी, एक ट्रेंच से दूसरी ट्रेंच में फायर करने के लिए थी। ये गली मोहल्लों की चीज ही नहीं है, इसका करेंगे क्या? इसको लेकर भागना पड़े तो कमर टूट जाए आदमी की, इतनी भारी है। अभी भी वो सब पुराना चल रहा है। तो समाज को जो बदलाव करने हैं, जो राष्ट्र का काम है, जिसमें मैं बार बार निवेदन करता हूं, लोग उस पर काम कर भी रहे हैं, ये बात गूंज भी रही है कि भारत के 100 करोड़ हिंदुओं में से केवल 10% लोग ये लक्ष्य ले लें कि अगले 5 साल में हमने 2 लोगों की शुद्धि करनी है, 2 लोग कम करने हैं। इसे फोकस कर लीजिए, इस्लामी समस्या ऐसे निपट जाएगी। अभी परसों ही मेरे पास एक फोन आया कि एक बालक है, उसने किसी कश्मीरी लड़की से विवाह किया है, उसको काम चाहिए। मैंने कहा आजा मेरे पास ही आजा। ऐसे लोग जो शुद्ध, जिनके इस्लामी लड़कियां जिनसे विवाह करती हैं, उनको सपोर्ट करना, उनको जॉब देना, उनकी जिंदगी में स्थिरता लाना, क्योंकि उस समय वो आशंकित होते हैं कि उनको मार न दें, मुसलमान उनको तंग न करें। आप निकाल लीजिए, व्यवस्था कीजिए उसकी। समाज उसकी चिंता करे ना। समाज अपनी चीजों को दूसरों को सौंपता है। सन्यासी क्यों नहीं करते, ब्राह्मण क्यों नहीं करते, मंदिर क्यों नहीं करते? मैं कई बार पूछता हूं लोगों से, लोग अवाक रह जाते हैं। पिछले 5 साल में कभी रास्ते में किसी सन्यासी को रोक के घर लाए हैं कि भोजन कर लीजिए महाराज? किसी ब्राह्मण को बैठा कर कि हमसे दक्षिणा ले लीजिए? जब उसको धोती देने की बात आती है तो जो सबसे फटीचर धोती होती है वो ढूंढी जाती है। जिसके पास पहनने के लिए ढंग के कपड़े नहीं है, उससे उम्मीद करते हैं कि वो राष्ट्र का नेतृत्व करेगा। आप जहां बोते नहीं वहां काटेंगे। समाज दे क्या रहा है? लोग कहते हैं आरएसएस काम को करे, कैसे करेगा? 90 साल हो गए आरएसएस को काम करते हुए। आज भी आरएसएस के पास 5000 से कम होल टाइमर्स हैं। समाज का जो बेस्ट वर्ग है वो क्या करता है? वो इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा,
आईएएस बनेगा, फलाना काम करेगा। राष्ट्र के काम करने के लिए लोग कहां से आएंगे? आप काम करने के लिए अच्छे लोग नहीं लाएंगे, समाज के लोग, और जब अच्छे लोग नहीं लाएंगे यानी आप बीज नहीं डाल रहे, तो फसल आप कैसे काट लेंगे? कभी सूझा है पिछले लोगों से, जो भी आपके श्रोता सुन रहे हो, भारतीय उनमें हो, तो सोचिए पिछले 10 साल में धर्म के नाम पर कुछ काम दिया है, पैसा दिया है किसी ने? मंदिर में जो दक्षिणा चढ़ाते हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, और वो भी क्या देते हैं? हम में से कितने लोग हैं कि मंदिर गए हो और उन्होंने 5,000 रुपए डाले हो? 10 रुपए देते हो तो जान जाती है। आरती की थाली में 5 रुपए डालते का सिक्का डालते हैं, और हम चाहते हैं कि राष्ट्र का नेतृत्व तो ये करेगा। कहां से करेगा? भाजपा को, संघ को, भाजपा की इतनी तोप चलने के बावजूद 32% वोट मिले, टोटल कास्ट हुए वोटों के, टोटल वोट्स के नहीं, जो कास्ट हुआ है उसका 32% वोट, और उससे उम्मीद करें सारे राष्ट्र की समस्या का समाधान कहां से होगा? ये ऐसा है भगत सिंह पैदा हो मगर पड़ोसी के घर में। तो भाई साहब, पड़ोसी के घर में अगर भगत सिंह पैदा होगा, हमारे बच्चे को हम डॉक्टर बनाएंगे, हम उसके भविष्य की चिंता करेंगे, तो कहां से व्यवस्था निकल आएगी? ये काम राष्ट्र के करने के हैं, शुद्धियों के काम कीजिए। देश के विरोध की जो विचारधारा है उसकी संख्या कम करेंगे कि नहीं? दुश्मन का किला गिराना है, ठीक बात, हमारी ताकत तगड़ी होनी चाहिए, हमारा तोपखाना बढ़िया होना चाहिए, हमारी आर्टिलरी मजबूत होनी चाहिए, मगर उसकी दीवारें भी तो कमजोर करेंगे, उसकी संख्या भी तो गिराएंगे। उस पर कोई ध्यान नहीं है। इस पर तलवार निकाले बैठे हैं कि मोहन भागवत ने ये कैसे कह दिया और उसने ये कैसे कह दिया। तो तुम क्या कर रहे हो? बस का है कुछ? घर में कुछ है भी जिससे लोहा लेना है अराष्ट्रीय विचारधारा से? अपने पास लोहा है, इसका कोई जवाब नहीं है। तो सब दूसरों से सबलेटिंग कर रखी है, चाहते हैं कि दूसरे करें, हम क्या करें? बोले हम तो राष्ट्रपति ये काम करे, प्रधानमंत्री ये काम करे, सेनाध्यक्ष ये करे, हम कुछ नहीं करेंगे, सब कुछ हम क्या करें? हम पैसे कमाएं, हम धंधा करें अपना पैसा, तो कैसे होगा? राष्ट्र के लिए कुछ करना तो पड़ेगा। अब जैसे हमारे एक मित्र हैं ओमेंद्र रत्नू, जयपुर के हैं, वो उन्होंने एक बड़ा अच्छा कंसेप्ट दिया है, धर्मांश। आप महीने का 100 रुपए सोचिए, केवल 100 रुपए महीने में, और धर्म के लिए दीजिए। 100 करोड़ में से 1 करोड़ लोग ये काम करने लगे तो 100 करोड़ रुपया हो जाएगा, जो राष्ट्र के लिए जूझने वालों की शक्ति बनेगा। मगर 100 रुपए देने वाले भी हैं 1 करोड़ क्या हमारे पास? 10 पैसा ना दे हम तो उसके बहुत चाहते हैं राष्ट्र जीत जाएगा। कहां जीत जाएगा राष्ट्र? धर्म की जय के लिए अधर्म का नाश करना पड़ता है, अपने आप नहीं होती धर्म की जय। और इस अधर्म के नाश करने में खड्ग चलती है। ये राष्ट्रोत्थान का यज्ञ है, इसमें नरमुंड लगते हैं, मेरा भी जाएगा, दूसरे का भी जाएगा। हम चाहते हैं कि दूसरे का जाए, और इसके लिए हम प्रहार भी नहीं करें, तो कैसे होगा? तो भाजपा भी जब तक इसके, क्योंकि हमारी तो पार्टी है, हमनी से तो बनी है, जब तक इसके पक्ष में दंड विधान नहीं लाएगी और पूरी दृढ़ता से लागू नहीं करेगी, दृढ़ता से लागू करेगी यानी विप्लव खड़ा होगा, लोग विरोध करेंगे। एक शाहीन बाग के 500 लोगों से तो निपटा ना गया। केंद्र सरकार ही तो है, पुलिस किसकी है दिल्ली में? गृह मंत्रालय की। वो गृह मंत्री जी क्या कर रहे थे? कीर्तन। अबे गोली नहीं चला सकते, लाठी नहीं चला सकते, ठंडा पानी तो डाल सकते हो दिसंबर में, वाटर कैन फायर कराओ। वो जो बैठ के वहां खबीस बुढ़ियां भाई भाई कर रही थी, मोदी हमारे पास आके बात कर रहे, उनके मुंह में बांस दो। कुछ भी नहीं करोगे, फिर सोचते हो बदलाव आ जाए। कैसे आ जाएगा बदलाव? इंतजार करेंगे 4 महीने 6 महीने, सारी दिल्ली पकेगी। जिनको एयरपोर्ट जाना है, ट्रैफिक इतना है, 6-6 घंटे का टाइम लगेगा गाड़ियों को पहुंचने में, सारी दिल्ली त्रस्त हो जाएगी जी। तो कुछ मामलों में अगर देखा जाए तो एक ऑटोक्रेटिक जो स्टाइल होता है वो अच्छा होता है। जैसे चाइना में था, जब चाइना की पॉपुलेशन एक हद से ज्यादा बढ़ने लगी, दे बिकेम द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। उन्होंने 1 चाइल्ड पॉलिसी लागू कर दिया। हाँ, उसके बैकफायर हुए हैं, कुछ एक इफेक्ट, साइड इफेक्ट्स थे कि भाई सेकंड बच्चा आप नहीं कर सकते, अगर किसी का हो गया तो ऑर्फनेजेस में चले जाते थे वो बच्चे। वो एक था, उसका फॉल आउट था। पर कोई भी ऐसी पॉलिसी फुल प्रूफ हो ही नहीं सकती है, कोई भी पॉलिसी फुल प्रूफ हो ही नहीं सकती। तो उस स्टाइल में
इंडिया में डेफिनेटली लागू करना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हर किसी को हद से ज्यादा डेमोक्रेसी है, हद से ज्यादा फ्रीडम है, तो वो तो ऑब्वियस नहीं है, वो तो पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। बट कमिंग बैक अगेन टू द सेम क्वेश्चन, कि ये बैकफायर तो हिंदुओं को करेगा जहां तक है। ये समुदाय है, इनमें 4 शादियां अलाउड है। अब जो 2 बच्चे की बात हो रही है, वो एक ही बीवी के साथ होगा या चारों बीवियों के साथ 2 बच्चे होंगे? ये भी थोड़ा सा सोचने वाला पॉइंट है। ये सारी चीजें आएंगी, उनके विरोध की बातें भी आएंगी, ये सब तो होगा। और देखिए, कुछ भी नियम बना लीजिए, जब तक उसकी पालना पर आप दृढ़ नहीं होते, उन नियमों का कोई मतलब नहीं है। अभी तो जो भाजपा कर रही है, वो चुनाव जीतने के लिए बिसात बिछा रही है। वो वस्तुतः राष्ट्र के पक्ष की बात नहीं है, चुनाव जीतने के पक्ष की बात है। अगले चुनाव में बोलेंगे हमने 370 हटा दी, 35 ले हटा दी। कश्मीर में समस्या डेमोग्राफी की है। कश्मीर की संख्या फर्ज कीजिए घाटी की 50 लाख है, वहां 50 लाख नहीं है, 15 लाख 20 लाख ऐसा रखिए, 50 लाख है, तो वहां 2 करोड़ लोग बसाइए, डेमोग्राफी बदलेगी, सब हो जाएगा। जिस समय वहां से हिंदू निकले थे तब भी मिलिट्री वहां थी, बीएसएफ थी, सीआरपीएफ थी, पुलिस थी, सब कुछ था, फिर भी नहीं रह पाए। क्यों? डेमोग्राफी पक्ष में नहीं थी। मस्जिदों से ऐलान हो रहे थे, पंडितों निकल जाओ, अपनी बीवियां छोड़ के हमारे लिए रख के जाओ, ये वो सारी बातें, रातों रात वहां से निकल आए। अगर समूह होते उनके, ये छितरी हुई आबादी थी, वहीं वो 1.5 करोड़ होते, तो जो मस्जिद से ऐलान करता, तो हम जैसे लोग उकसाते, उन्हें खुद भी काम करते, मस्जिदों में घुस जाते, निकाल के लाउड स्पीकर खींच खींच के मुल्ला की दाढ़ी पकड़ के लाते, मारते, जूते सीधा कर देते। मगर संख्या चाहिए ना इसके लिए, तो वो तो आज भी नहीं हुआ। तो अगले चुनाव की तैयारी हो रही है, उस तरह की बातें हैं। इनके पीछे कोई बहुत संजीदगी से विचार हो रहा हो मुझे नहीं लगता, क्योंकि डूज और डोंट जब तक नहीं होंगे, दंड विधान नहीं होगा, इसका कोई मतलब नहीं। अब वो एक बीवी से 2 बच्चे, 4 बीवियों से 8 बच्चे, या एक ही बीवी से, और फिर अगर कोई अधिक कर देगा तब क्या होगा? कोई रोकेगा कैसे? वो आपसे कुछ मांगने ही नहीं जा रहा, वो ये नहीं कह रहा उसको नौकरी दीजिए। जो सार्वजनिक सेवाएं हैं वो इस्लामियों से भरी हुई हैं भारत में। आप किसी सरकारी अस्पताल में चले जाइए, बुरखे वाली औरतें भीड़ होगी, लड़ियल लोग ढेरों होंगे। हिंदू कहां जाते हैं? प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं। ये हमारे टैक्स से जो कुछ बन रहे हैं इसमें संख्या भरती है, इन चीजों का वो उपयोग करते हैं। हमारे एक मित्र थे मुस्लिम आफाकी रामपुरी, रामपुर के शायर थे, मर गए। केंद्र सरकार की योजना आई, केंद्र की या प्रदेश सरकार की, कि 65 वर्ष से या 60-70 वर्ष से ऊपर के लोगों को पेंशन मिलेगी। रामपुर के एक लोकल अखबार के वो एडिटर थे, उन्होंने रिक्शा लिया, उसमें लाउड स्पीकर बंधवाया और अनाउंस करते घूमे सारे इलाके में, और बुढ़े बुढ़ियों की फौज इकट्ठी कर ली और उनके पर्चे भरवाए, उनको सब लोगों को दर्ज कराया, थोड़ी सी चाहे 100 रुपए मिले, पेंशन शुरू करा दी। ये हम में से किसी को सूझेगा? राष्ट्र का पैसा अराष्ट्रीय चिंतन में जा रहा है, वो लगे इस काम में। और अब तो केंद्र सरकार का जो अल्पसंख्यक मंत्रालय है वो तो जहर घोलने पे लगा हुआ है सारा, बुरी तरह से। ऐसी ऐसी योजनाएं जो कांग्रेस हिम्मत नहीं कर सकती थी, वो बीजेपी की सरकार में आ रही हैं। तो इनको रोकने के लिए कहीं से कोई व्यवस्था बने, योजना ही बन रही है। प्रत्येक मुस्लिम लड़की को विवाह के समय 50,000 रुपए दिए जाएंगे। क्यों साहब? सब्सिडी आप देंगे, स्कॉलरशिप देंगे, इस्लामियों को स्कॉलरशिप दे रहे हैं, यानी हिंदुओं को नहीं दे रहे हैं। यानी आप चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान बन जाए स्कॉलरशिप का लाभ लेने के लिए। ये भाजपा सरकार की योजना है। तो ये ऐसे विचित्र काम कर रहे हैं
और चुनाव की तैयारी इससे अधिक कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसको कोई संजीदगी से लागू करेगा मुझे नहीं लगता। वो सिर्फ इतना है कि लोगों के मन में आ जाए कि भाजपा ने ये तीर मारा, इसलिए इनको फिर से ले आओ 2024 में, भाजपा फिर से ले आओ, इसका मामला है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। तब जी सर, आपसे आखिरी सवाल, वीएचपी का बयान आया है कि जो 1 चाइल्ड या 2 चाइल्ड पॉलिसी है, अगर इसको लागू किया गया तो बॉर्डर पर लड़ने के लिए जवान कहाँ से मिलेंगे? और ये गलत है, ये बिल गलत है। वीएचपी है या फिर वीएचपी के साथ में कई सारे जैसे ये बयान किसका है वीएचपी में, नाम बता सकेंगे? जी नाम नहीं बता, मुझे मैंने नाम नहीं नोट किया, बट वीएचपी में आया, नीतीश कुमार जी भी इसके अगेंस्ट में है और सलमान खुर्शीद जी ने भी अटैक किया है इस पॉपुलेशन कंट्रोल बिल के ऊपर। मैं वीएचपी के उस अधिकारी की प्रशंसा करूंगा जिसने 130 करोड़ लोगों में सर्वे कर लिया कि जिनके 5 बच्चे या 4-6 बच्चे हैं वो सेना में अपने बच्चों को भर्ती कराते हैं, 2 बच्चे वाले नहीं कराते। पता नहीं है आंकड़ा कहां से आ गया उनके पास। बोलने से पहले सोचना चाहिए इसका क्या मतलब है कि सेना में जवान कहां से मिलेंगे। चीन के पास जवान नहीं है जहां 1 बच्चे की पॉलिसी है। ये सेना में जवान का सवाल ही नहीं है। राष्ट्र को बचाना है तो अराष्ट्रीय लोगों को रोकना होगा। ये इसकी तरफ का बिल है और इसको इसी तरह से रखिए, इसमें छिपाइए भी मत। बीएचपी को क्या परेशानी, उसने इलेक्शन लड़ना है क्या? साफ बोलना चाहिए। सेना को जवान कहां से मिलेंगे? सेना को जवान अधिक संख्या वाले बच्चे वाले देते हैं। सैनिक सेना में रेजिमेंट्स हैं क्षेत्र की जातियों की, जाट रेजिमेंट है, मराठे हैं, महार है, राजपूत है, कुमाऊं है, गुरखा है, गढ़वाल है, ये सारे रेजिमेंट्स हैं। यहाँ से वो सैनिक भर्ती किए जाते हैं, सिख रेजिमेंट है उसके लोग लिए जाते हैं। वो अधिक संख्या वाले कम संख्या वाले नहीं होते, वो परंपरा के लोग हैं जिनके परिवारों में, जाटों में रिवाज है, जाते हैं, गांव हैं ऐसे जहां से लगभग हर घर से कोई ना कोई सेना में है, परंपरा है। वो संख्या का मामला नहीं है कि उसके 7 बच्चे थे इसलिए उसने 3 भेज दिए कि बोले 3 मर भी गए तो क्या 4 तो हैं। ऐसा नहीं होता। ये किसी महापुरुष का कथन है जिनको ये ध्यान नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं। जी सर, जी जी बिल्कुल सर। जी जी, तो सर हम यही सेशन खत्म करेंगे। मुझे अच्छा लगा आपके विचार जान के और हम इसी तरह आगे भी जुड़े रहेंगे। आपका ऑल्टरनेट मीडिया पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।